नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जहाँ संकट है वहाँ संभावना है, और जहाँ संभावना है वहीं पर सफलता है। संकट यानी कि मित्रों जिसे जोखिम कहते हैं। मित्रों, जोखिम उठाने में हमें कष्ट सहन करना पड़ता है, लेकिन जो खतरों से खेलता है मित्रों वही आगे बढ़ता है। यह एक शाश्वत सत्य है, और इसमें हमें दक्ष होना पड़ता है तमाम सारी विधाओं में, और इसके साथ में हमें ऐसे साथियों की ज़रूरत पड़ती है जो प्रबुद्ध वर्ग में हों और नीतिवान हों, दूरदृष्टि वाले हों, और इसके साथ साथ में संकट के समय हमारा साथ देने वाले हों। और संकट दो प्रकार का होता है, यानी कि जोखिम दो प्रकार का होता है। जब मनुष्य व्यक्तिगत उन्नति के लिए जोखिम उठाता है तो यह व्यक्तिगत जोखिम के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं तो उसे प्रारंभ करने के लिए हमें व्यावसायिक नीतियों, रणनीतियों की जानकारी होना नितांत आवश्यक है, जिसमें हम अपनी व्यक्तिगत उन्नति करते हैं। इसी के साथ साथ मित्रों, हमें जोखिम अन्य क्षेत्रों में भी उठाना पड़ता है, और जोखिम हम कब उठा सकते हैं यह भी हमें ध्यान रखना होगा। मित्रों, हमें सामाजिक स्तर पर भी जोखिम उठाना पड़ता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मान सम्मान और स्वाभिमान हमारा स्वयं से भी जुड़ा होता है, समाज से भी जुड़ा होता है, देश से भी जुड़ा होता है, अपनी सभ्यता से भी जुड़ा होता है, और अपनी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ होता है। यदि इस पर आँच आए तो हमें जोखिम उठाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ में हमारे आपस में सामाजिक एकता होना नितांत आवश्यक है, राष्ट्रीय एकता होना नितांत आवश्यक है, परस्पर सहयोग व समन्वय की भावना का होना नितांत आवश्यक है। तब कोई भी संकट आता है, कोई भी खतरा आता है, चाहे वह समाज पर हो या देश पर हो, हम उसे बड़ी आसानी से ही निपट लेते हैं। और जो इसमें आगे बढ़ चढ़ के अपना नेतृत्व करता है उसका नाम होता है। तो इसीलिए कहा गया है, जहाँ पे संकट हो वहीं पर संभावना होती है, और वहीं पर सफलता होती है, वहीं पर यश होता है, वहीं पर कीर्ति होती है। मित्रों, इसी के साथ साथ में संकट के समाधान के लिए हमें प्रबुद्ध जनों की ज़रूरत पड़ती है, सामान्य जनों की भी ज़रूरत पड़ती है, और इसमें हमें सभी को सहयोग देना चाहिए। और इसके साथ साथ में हमें साधन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मित्रों देखिए, यहाँ पे परस्पर जो विरोधी विचारधाराएं हैं वह एक दूसरे को क्षति पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो हमें इतना साधन संपन्न होना है, इतना शिक्षित होना है, और शिक्षित वर्ग के व्यक्तियों को साथ में रखना है। जो मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें अपने साथ में रखना है, और जो हमारे साथ इस संघर्ष की लड़ाई में साथ देते हैं, जो सामाजिक मूल्यों से परिपूर्ण हैं, उन्हें भी अपने साथ रखना होता है। तब हम किसी संकट से आसानी से निपट जाते हैं। और मित्रों, इसमें हमें बलिदान भी देना पड़ता है। मित्रों, इसीलिए कहा भी गया है
जो देते बलिदान, वे और उनका कुल बन जाता महान। इसी प्रकार मित्रों, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे देश हित की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, प्रत्येक क्षेत्र में यदि हमें सफलता अर्जित करनी है तो स्वयं व अपने साथियों के साथ मिल करके हमें जोखिम उठाना पड़ेगा। अंग्रेजी में भी कहा गया है, जहाँ पे रिस्क है वहीं पर रिवार्ड है, और जोखिम सदैव वहीं पर उठाया जाता है जहाँ पर हमें संभावना होती है। और मित्रों, जब हम जोखिम उठाते हैं तो असंभव को भी संभव कर जाते हैं। इसलिए मित्रों परस्पर आपसी एकता होना नितांत आवश्यक है। राजनीति में हमें सफल होने के लिए नीतिवान लोगों को अपने साथ लेना पड़ता है, रणनीति बनाने वालों को अपने साथ लेना पड़ता है, और जोखिम को भी उठाना पड़ता है पूरी सतर्कता व पूरी सावधानी के साथ में। और जो त्याग करके राजनीति में आगे आ रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। और मित्रों, जहाँ पे रिस्क है वहीं पर रिवार्ड है, यानी कि जहाँ पर संकट है वहीं पर पुरस्कार है। तो संकट का सामना करने से बिल्कुल ना घबराएं। और मित्रों, संकट का सामना करने से पहले हमें किसी प्रबुद्ध व्यक्ति के मार्गदर्शन में कार्य करके स्वयं को दक्ष भी बनाना होता है। इसमें सबसे अधिक ज़रूरत होती है अनुशासन की। यह हमारा अनुशासन, इंद्रियों का अनुशासन नितांत आवश्यक है, व्यवहारिक अनुशासन नितांत आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है वह व्यक्ति ही निडर होता है। निडर होने का यह भी मतलब नहीं है कि हम किसी को अनायास ही नुकसान पहुंचाएं। निडर होने का तात्पर्य यह है कि वह सारी अपनी खामियों को दूर करके खूबियों को अपनी बढ़ा लेता है और निडर होकर के पूरे अनुशासन के साथ अपनी ज़िंदगी जीता है। तो मित्रों, पहले नंबर पर हमें अनुशासित होने की विशेष आवश्यकता है। हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे हमें चिंता हो। हम ऐसा वचन दें जो पूरा कर सकें। हम इतना ही कर्जा लें कि जितना आसानी से चुकता कर सकें। हम उतना ही भोजन लें जितना कि हम आसानी से हजम कर सकें। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जोखिम ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि जितना हम जोखिम उठाते हैं उतना आगे बढ़ते जाते हैं। बस हमें अपनी दक्षता और क्षमता को ध्यान में रख के जोखिम उठाना है। हम जोखिम जब उठाते हैं तो उत्तरोत्तर हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस स्तर पर हैं उस स्तर पर थोड़ा थोड़ा जोखिम ज़रूर उठाएं, लेकिन हम किसी गलत दिशा में जोखिम ना उठाएं जहाँ पर हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगे, बल्कि हम एक उन्नति की दिशा में जोखिम अवश्य उठाएं जिससे कि हम आगे की ओर उन्नति कर सकें, और इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व साधुवाद।